नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं घर की वे छोटी छोटी कारण जिनसे आपके घर में दरिद्रता आती है, जिन्हें आप सुधार करके माता लक्ष्मी को अपने घर में ला सकते हैं, वह दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कारण हैं जो आपके घर में गरीबी लाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गरीबी के कारक हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते ही हैं, अपने कार्य में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें फल नहीं मिल पाता। आखिर कारण क्या होता है जिससे आप गरीबी का शिकार बन जाते हैं? इसके पीछे का अनेक प्रकार का कारण है। प्रातः काल से रात्रि काल तक हर व्यक्ति को रात को खाना जल्दी खाकर सो जाना चाहिए। वह सुबह में सूर्य उदय के होने के पहले ही उठ जाना चाहिए और सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम जरूर करना चाहिए। कई लोग तो ऐसा नहीं करते। यह गरीबी और दरिद्रता का सबसे बड़ा कारक है। घर में लगा तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो उसे तुरंत ही हटा दे, और अगर पौधा सूख रहा हो तो उसकी अच्छी से देखभाल करना चाहिए। यह आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप तुलसी को सूखने से नहीं बचाएंगे तो तुलसी सूख जाने पर इसे किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दें तथा उसके स्थान पर एक नया तुलसी का पौधा लगा दें, नहीं तो वे आपको श्राप भी दे सकती है। अगला है काली चींटियाँ। अगर आपके घर के खाने पीने की नमकीन या कैसे भी किचन के पदार्थों में या कभी भी पड़े ऐसी ही रहती हैं काली चींटियाँ, तो तुरंत उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें जहां काली चींटियाँ ना हों। काली चींटियों का होना घर में बुरे समय का इशारा होता है। काली चींटी सबसे बुरा समय लाती है। काली चींटी हो या फिर काला चींटा, ध्यान रखिएगा, तुरंत घर की सफाई कीजिए। घर में लगे हरे भरे पेड़ पौधे होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जो भी पौधा हो उसमें कांटा नहीं होना चाहिए। कांटेदार पौधे अपने घर से बिल्कुल ही हटा दीजिए। कांटेदार पौधे का मतलब है कर्ज। आपके घर पे कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। कांटेदार पौधे मत लगाइए, एवं आपके घर में ऐसा कोई भी प्रकार का पौधा ना हो। अगला है झाड़ू। घर में टूटी फूटी झाड़ू का होना भी घर में दरिद्रता को लाता है। अगर आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू हो तो तुरंत ही उसे घर से निकाल दे। आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू हो तो उसे तुरंत ही बाहर निकाल दे और इसे नदी में विसर्जित कर दे। टूटी फूटी झाड़ू रखने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। अपने घर से टूटे फूटे बर्तन भी तुरंत ही हटा देने चाहिए। साथ ही तथा इन बर्तनों में भोजन कभी ना करें। इससे घर में कंगाली आती है और गरीबी भी आती है, चाहे वह बर्तन कांच, तांबे या पीतल का ही क्यों ना हो। अगला है छिपकली। छिपकली का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में छिपकली का प्रतीक है। अगर आपके घर में छिपकली है तो उसका निरादर ना करें, परंतु अगर आपके घर में छिपकली ज़मीन पर रेंगती हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत ही हटा दें, क्योंकि ज़मीन पर रेंगने का कारण है आपके घर पर कंगाली आती ही है। और परंतु तुरंत अगर छिपकली आपके मंदिर में या किचन में रहती है तो उसे यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जब छिपकली दीवार पर चले तब ठीक है, पर ज़मीन पर चलती हुई छिपकली दरिद्रता का प्रतीक होती है। जब छिपकली आपके बालों पर या आपके ऊपर गिरती है तो समझ जाइए कि आपकी मृत्यु निकट है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि छिपकली आपके ऊपर गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। भले ही छिपकली को घर में रहने दें, परंतु उससे दूरी बनाए रखें। अगला है कौवा। किसी स्त्री के सिर पर अगर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति को बड़ी मुसीबत आने से कोई भी नहीं रोक सकता। घर पर कौवा आता है तो उसे ज़्यादा देर ना बैठने दें, और कौवे के घर पर आकर आवाज़ करना शुभ नहीं होता। यह इशारा देता है आपकी कंगाली को। अगला है बिल्ली।
घर में बिल्ली का रोना भी बहुत अशुभ माना जाता है। यह कंगाली का निमंत्रण होता है। घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। हमारे हिंदू संस्कृति में बिल्ली को अशुभ माना जाता है। कई जगह पर बिल्ली को शुभ माना जाता है, पर कई जगह पर अशुभ भी माना जाता है। हमारे देश में बिल्ली रोते समय बहुत ही अशुभता फैलाती है। बिल्ली जब रोती है तो हमारे घर में कुछ बुरा होने का संकेत होता है। रोती हुई बिल्ली को घर से भगा दे, यह बहुत अशुभ होती है। अगला है, अगर आपके घर में कोई सूरज ढलने के बाद यानी शाम के टाइम कोई भी आपके घर में किसी भी चीज़ को मांगने आए, कोई भिखारी आए, पड़ोसी आए या आस पड़ोस के मित्र आए, कोई कुछ भी मांगते हैं तो उसे कुछ भी ना दें। बोल दें कि कल देंगे सुबह के टाइम, क्योंकि रात के समय किसी को भी कोई भी चीज़ देना चाहिए, क्योंकि रात के समय किसी को भी कोई भी चीज़ नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि वह समय लक्ष्मी के आगमन का होता है और लक्ष्मी के आगमन के समय आप अपने घर से लक्ष्मी को दे देंगे तो वह बाहर से ही चली जाएंगी। अगला है, सुबह उठ कर के घर की साफ़ सफाई करके सारा कूड़ा कचरा बाहर फेंक दें। घर के मुख्य द्वार के बाहर ही कचरा नहीं होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। वह लक्ष्मी नहीं आती जहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है, और जहाँ साफ़ सफाई होता है वहाँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती है। अगला है, घर में लगी घड़ी। अगर आपके घर में बंद पड़ी घड़ी है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल दें या फिर उसे चालू कीजिए। टूटी फूटी घड़ी घर में ना रखें, बंद घड़ी बिल्कुल ना रखें, चाहे वह हाथ में पहनने वाली ही घड़ी क्यों ना हो। अगर आप बंद पड़ी घड़ी घर में रखेंगे तो आपकी किस्मत भी बंद हो जाएगी। अगला है, अगर आप किसी शमशान में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल भी मत हंसिए, शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। रसोई घर के पास टॉयलेट ना बनवाइए, रसोई घर के पास भगवान का स्थल ना बनवाएं या कोई रूम बनवाएं। जब भी भोजन करें हाथ धोकर करें, शाम के समय ना सोएं। मेहमान आने पर बिल्कुल नाराज़ ना हों। दांत से नाखून ना काटें। औरतों को खड़े खड़े बाल नहीं संवारने चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ जूते चप्पल ना रखें। नदी में पेशाब ना करें। गाय बैल को लात ना मारें। किसी गरीब का अपमान ना करें और किसी गरीब को ना ठगें। अगला है, दीपक को फूंक मार कर कभी नहीं बुझाना चाहिए। घर के मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने मस्तक पर बिंदी ज़रूर लगाएं व गले में मंगलसूत्र ज़रूर पहनें। अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो इन नियमों को ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।